का में ये 9 सूत्र हो गए हैं। तो 9वें सूत्र में सिद्ध कर दिया कि भूमा परमात्मा का ही वाचक है और भौत्य के भाव को भूमा कहते हैं। भौत्य के भाव को भूमा कहते हैं। अब आगे का जो अधिकरण है अक्षर अधिकरण है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्रुति आती है, कस्मिन्नु खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्च इति स होवाच एतद् वै तद् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणः अभिवदन्ति अस्थूलम अणु अर्षम इत्यादि। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद को लेकर के आया है। राजा जनक हुए हैं, मिथिला नगरी के एक राजा हुए हैं जिनका नाम जनक है। उन जनक राजा, जनक दाता, जनक श्रोता, जनक मंता, जनक विज्ञाता, जनः जना जनक जनक धावंती, ऐसे श्रुति आती है। श्रुति कहती है कि जनक श्रोता है, मंता है, विज्ञाता है और जनक दाता है। इसलिए ज्यादातर ब्राह्मण जनक के पास में जाते थे। कुछ दान लेने के लिए जाते थे, कुछ विद्या का उपदेश करने के लिए जाते थे। अब एक दिन जनक राजा ने विचार किया कि इस क्षेत्र में जहाँ पर मैं वहाँ के बड़े, उसने यज्ञ किया। राजा ने अश्वमेध नामक अथवा राजसूय यज्ञ जो भी यज्ञ किया उसमें बहुत से ब्राह्मण आए, पूरे भारत के लगभग लगभग ब्राह्मण आए। तो उसने विचार किया कि सारे ब्राह्मणों के विषय में ख्याति है कि ब्राह्मण कैसे ब्रह्म वेत्ता हैं। अब मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मैं डायरेक्टर तो पूछ नहीं सकता, सीधा सीधा तो पूछ नहीं सकता कि आप सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता कौन है, चिढ़ जाएंगे ब्राह्मण। तो क्यों ना सबसे श्रेष्ठत्व ब्राह्मण की, सबसे श्रेष्ठ विद्वान की परीक्षा की जाए अथवा अपनी जो शंका है वो समाधान करवाया जाए, दोनों प्रकार से। तो उसने क्या किया, यज्ञ का आरंभ किया। यज्ञ के मध्य में, यज्ञ के काल में 1000 गायों को ब्राह्मण के लिए दे दिया और 1000 गाय के दोनों सींगों में बहुत सा सोना जड़वा दिया और कह दिया कि जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हो उसके लिए 1000 गाय, ऐसी सभा में बोल दिया। अन्य गायों को तो उसने चरने के लिए भेज दिया, किंतु 1000 गायों को गौशाला में रख लिया, अलग निकाल करके, ब्राह्मणों को धर्म मान करके, ब्रह्मवेत्ता का धर्म मान करके, और घोषणा कर दी जो ब्रह्मवेत्ता होए उस गाय को ले जाए, 1000 गायों को ले जाए। अब वहां पर पांचाल देश के ब्राह्मण और इस देश के, यहाँ के कहन हस्तिनापुर कौन सा है, कुरु देश के, 2 देश के आते हैं ब्राह्मणों के विषय में विशेष चर्चा। पांचाल देश के ब्राह्मण, कुरु देश के ब्राह्मणों की विशेष काल में ख्याति थी। विशेष रूप से कुरु देश के ब्राह्मणों की विशेष ख्याति थी उस काल में। कुरु देश के ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ हैं। तो उसने क्या किया कि पांचाल देश के ब्राह्मण और कुरु देश के जो ब्राह्मण हैं बड़े विद्वान हैं, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए अथवा ब्रह्मवेत्ता के लिए श्रेष्ठत्व को चुना जाए। तो ऐसा जान करके उसने 1000 गाय रख दी और घोषणा कर दी जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हो गायों को ले जाए, अथवा जो ब्रह्मवेत्ता हो वो गायों को ले जाए। तो सभा में ऐलान घोषणा कर दी। घोषणा को सुन करके सारे ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं यदि ब्रह्मवेत्ता कहता हूँ तो ब्रह्म को जानने वाला तो कैसा हो जाएगा, यानी उपाधि को लेकर ही जान सकता है। उपाधि से रहित तो परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है, तो फिर ब्रह्म को कैसे जानेगा। ब्रह्म तो मन वाणी का विषय है नहीं है, लक्ष्य चीज मात्र किया जाता है। मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ ऐसा कहना तो अज्ञानता का ही वाचक है, ऐसा श्रुति ने कहा। ऐसा मतलब इस प्रकार से तो कोई भी ब्राह्मण बोल नहीं पाया। जब कोई भी ब्राह्मण नहीं बोल पाया तो राजा की वाणी को स्वीकार करके कोई ब्राह्मण नहीं उत्तर दे पाया कि मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ, मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ, मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ। तो सारे ब्राह्मणों को चुप देख करके याज्ञवल्क्य ने कहा कि यदि ब्राह्मण नहीं बोलते हैं कि मैं ब्रह्मवेत्ता हूँ तो राजा जनक यही मानेगा कि सारे तो अज्ञानी है, पेट पालन करने वाले हैं, कैसे है, और सारे ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा। तो इसलिए याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य को कहा, हे शाम सर्वा, तुम इन 1000 गायों को अपने गुरुकुल में ले चलो
क्योंकि अपने गुरुकुल में, मेरे गुरुकुल में बहुत विद्यार्थी रहते हैं और उन विद्यार्थियों के लिए दूध की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? दूध की। क्योंकि गुरुकुल में रहते हैं विद्यार्थी तो दूध चाहिए, तो दूध आदि पान करके फिर बुद्धि तीव्र होती है गाय के दूध से, इसलिए दूध की आवश्यकता है। बहुत विद्यार्थी हैं, इसलिए इस गाय को ले चलो। ऐसा साम श्रवा शब्द का प्रयोग कर दिया। तो इस वाक्य को सुन करके याज्ञवल्क्य चारों वेदों के ज्ञाता हो गए, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद के तो ज्ञाता थे, यजुर्वेद में पैदा हुए थे शाखा वाले, लेकिन साम श्रवा कह देने से साम वेद के भी वो ज्ञाता हो गए, इसलिए साम वेद का भी अध्ययन करा देते। तो इससे सिद्ध हो गए चारों वेद के। अब जैसा ही याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे साम श्रवा, इन गायों को ले चलो गुरुकुल में, तो अन्य सारे ब्राह्मण कहने लगे, अरे ये सारे ब्राह्मणों का धन है, हम सभी का धन है, आप अकेले कैसे ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा कि मेरे को तो भाई गुरुकुल में इन गायों की आवश्यकता है, इसलिए ले आ रहा हूं। यदि आपको मेरे से प्रश्न करना है तो पूछ लीजिए। और उन ब्राह्मणों ने कहा कि हमको हराए बिना अपने अकेले एक अधिकार मान करके कैसे धन को ले जा रहे हो? तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दे दिया, यदि आपको जिज्ञासा है, मन में है ना, कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो मेरे से प्रश्न कर लीजिए, तो अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दूंगा इत्यादि। तो सारे ब्राह्मणों ने इस प्रकार से जब चुनौती दे दी याज्ञवल्क्य ने, तो एक एक ब्राह्मण ने फिर प्रश्न किया। तो सबसे पहले तो जनक राजा के पुरोहित ने ही सदानंद, जो गौतम मुनि के पुत्र थे, उन्होंने प्रश्न किया था। उनके हार जाने के बाद अन्य अन्य ब्राह्मणों, फिर उसी में आया गार्गी, वैष्णु की पुत्री वाचक नभी, जो अविवाहित थी, ऐसी थी अविवाहित थी, उसी ने ये पूछा था। यद्यपि विदुषी थी, थोड़ी बहुत वो भी गुरुकुल में अपने पिता के पास हो सकता, उसका पिता गुरुकुल चलाता होगा। तो पूर्व की कैसी जो आते ना योग भ्रष्ट, तो योग भ्रष्ट रही होगी, इसलिए उसे वहां पर पैदा होकर के जन्म से ही ज्ञानी हो गई। तो थोड़ा बहुत संशय हुआ होगा, बचा होगा, वो संशय राजा जनक के यज्ञ में जाकर के समाधान हो गया, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान आए थे वहां पर, तो इसलिए विद्वानों की चर्चा सुन करके संशय समाप्त हो गया। तो याज्ञवल्क्य उसने पूछा, कहा कि हे याज्ञवल्क्य, एक किस में पृथ्वी, किस में ओतप्रोत है? तो जल में, जल किस में ओतप्रोत है? कि तेज में, तेज किस में ओतप्रोत है? कि वायु में, और वायु किस में ओतप्रोत है? आकाश में, आकाश किस में ओतप्रोत है? कस्मिन खलु आकाश ओतस्य प्रोतस्य, हे याज्ञवल्क्य, ये आकाश किस में ओतप्रोत है? तो उत्तर दिया याज्ञवल्क्य ने, अक्षरम। स उवाच, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, तद अक्षरम गार्गी, हे गार्गी, वह अक्षर में आकाश ओतप्रोत है। ब्राह्मण लोग इस प्रकार से कथन करते, मैं नहीं कथन करता, यहाँ पर श्रुति रूप याज्ञवल्क्य ने कह दिया कि ब्राह्मण लोग ऐसा बोलते हैं। तो आकाश अक्षर रूप परमात्मा में ओतप्रोत है, वह अक्षर कैसा है, उस अक्षर के विषय में ब्राह्मण लोग ऐसा कथन करते हैं। अस्थूलम आणु अश्वम, वह स्थूल भी नहीं है, वह सूक्ष्म भी नहीं है, मोटा भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है, पतला भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, इस विषय में वो कथन करते हैं। तो ये अक्षर शब्द आया है। तो अक्षर शब्द यद्यपि परमात्मा का वाचक है, यहाँ पर इसी अक्षर को लेकर के विचार किया जा रहा है। तो जैसे अधिकरण संगति बनाते हैं पूर्व अधिकरण के साथ, इस अधिकरण की संगति क्या है? तो ये संगति आई है 578 नंबर पृष्ठ की टीका में द्वितीय पंक्ति से। तो जैसे यहाँ पर आता है, अस्थूल रूप उभयत्र अक्षर शब्द का प्रयोग होता है, यानी जो अक्षर शब्द उभयत्र, परमात्मा में भी अक्षर शब्द का विनियोग होता है और जड़ वर्ग में, यानी अक्षर शब्द में भी, जैसे वर्णमाला में भी अक्षर शब्द का प्रयोग होता है। परमात्मा का भी वाचक अक्षर शब्द है और वर्णमाला में भी अक्षर शब्द का प्रयोग है। ओमकार को भी अक्षर कहते हैं, एक अक्षर ओमकार, और परमात्मा को भी अक्षर कहते हैं। न क्षरति अक्षरम, जिसका क्षय नहीं होता उसको अक्षर बोलते हैं। इसलिए अक्षर शब्द
जड़ का भी वाचक है और चेतन का भी वाचक है। और विहत्र शब्द अक्षर शब्द का प्रयोग होने से संशय होता है। जिस प्रकार से सत्य शब्द ब्रह्म में रूढ़ है, तो यहाँ पर संगति कहते हैं कि जैसे सत्य शब्द ब्रह्म में रूढ़ है, इसलिए ब्रह्म भूमा कौन था? ब्रह्म ही था, ऐसा पूर्व अधिकरण में सिद्ध कर दिया। तथा उसी प्रकार से अक्षर शब्द वर्ण में रूढ़ है। अक्षर शब्द किस में रूढ़ है? वर्ण में। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण में दृष्टांत संगति बैठती है। कैसी? दृष्टांत। जैसे सत्य शब्द सत्यन तु विजिज्ञासितव्यम, सत्यन तु अतिवदति, ऐसा तु अतिवदति, सत्यन अतिवदति। तो जो इस प्रकार से प्राण का विच्छेद करने के पश्चात जो इस प्रकार से ऐसा तू अतिवदति सत्य, तो ये जो अतिवाद करता श्रेष्ठ है, तो वो किसके द्वारा श्रेष्ठ है? कि प्राण के द्वारा, मतलब है सत्य के द्वारा। तो सत्य वो कौन है? परमात्मा में। इसलिए यहाँ पर के सत्य शब्द जैसे ब्रह्म में रूढ़ है, उसी प्रकार से तो ब्रह्म वो भूमा शब्द, भूमा कौन था? ब्रह्म ही था, ऐसा सिद्ध कर दिया। उसी प्रकार से अक्षर शब्द वर्ण में रूढ़ है। तो वर्ण में रूढ़ होने के कारण इसलिए यहाँ पर पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बैठती है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी के अनुसार ओमकार की उपासना है और सिद्धांत में निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। पूर्व पक्ष में ओमकार की उपासना है, ओमकार की उपासना करना, और सिद्धांत में अक्षर शब्द को लेकर के ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की उपासना। इस प्रकार से विवेक कर लेना चाहिए अलग अलग। तो यहाँ पर जो अक्षर शब्द आया है सीधा सीधा ब्रह्म का बोध कराने वाला है। अक्षर शब्द से यहाँ पर ओमकार नहीं है, ऐसा सिद्धांत में। और पूर्व पक्षी के अनुसार अक्षर शब्द ओमकार का वाचक, तो ओमकार की उपासना प्रतीक रूप से, ओमकार उपासना भी फिर भी वो परमात्मा को ही बोध कराएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अक्षर शब्द से यहाँ पर सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म ही है, निर्गुण परमात्मा ही है, ऐसा वर्णन कर दिया। तो दृष्टांत संगति को लेकर के अब अधिकरण का पाठ करते हैं। 576 नंबर पृष्ठ पे अधिकरण है। अक्षरम प्रणवः किं वा ब्रह्मलोकेक्षराभिधः वर्णे प्रसिद्धा तेनात्र प्रणवः स्यादुपास्ते। अव्याकृताधारितोक्ते सर्वधर्मे निषेधतः। शासनाद् दृष्टितादेश्च ब्रह्मैवाक्षरमुच्यते। तो यहाँ पर कहते हैं कि कस्मिन् खलु आकाश ओतस्य प्रोतस्य, हे याज्ञवल्क्य के आकाश किसमें ओतप्रोत है? स उवाच एतद्वै तदक्षरम, अक्षर में अव्याकृत आकाश ओतप्रोत है, ऐसा कहा गया। तो जो अक्षर शब्द है ओमकार का वाचक है अथवा ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि अक्षर शब्द ब्रह्म में भी ब्रह्म का भी बोध कराता है और अक्षर शब्द वर्ण का भी बोध कराता है। तो अक्षरम प्रणव किंबा ब्रह्म, इस प्रकार से तो लोके लोक में अक्षर शब्द वर्ण का वाचक रूप से प्रसिद्ध है। अक्षर अविदा, अविदा वृत्ति के माल शब्द, अविदा शब्द कथन से लोक में तो अक्षर शब्द वर्ण में रूढ़ है। वर्ण प्रसिद्धा, तो वर्ण में ही अक्षर शब्द कैसे प्रसिद्ध है लोक में। लोक में अक्षर नाम से वर्ण में ही प्रसिद्ध है, इसलिए ओम का यहाँ पर जो अक्षर शब्द प्रणव का ही वाचक है। तेन इसी हेतु से अत्र यहाँ पर जो श्रुति में आया है स उवाच एतद्वै तदक्षरम गार्गी, तो इस वाक्य में जो अक्षर शब्द आया है परिणाम का ही वाचक है, इसलिए यहाँ पर ओमकार की उपासना है।
तद उपासना, उपासना के लिए, किसकी उपासना के लिए? ओमकार की उपासना के लिए। यहाँ पर अक्षर शब्द से ओमकार ही कहा गया है, तो ओमकार की उपासना है, ब्रह्म की उपासना नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो इसलिए यहाँ पर इस वाक्य में ओमकार वर्ण में यानी अक्षर जो पद है, अक्षरम लोक में अक्षर अभिधा शब्द है, अभिधा यानी शब्द सामर्थ्य, पद है, अभिधा वृत्ति से, शब्द की वृत्ति से, शब्द की सामर्थ्य वृत्ति से, पद की वृत्ति से, पद को लेकर के, अक्षर रूप पद को लेकर के वे अक्षर शब्द वर्ण में ही प्रसिद्ध है। इसी हेतु से यहाँ पर ओमकार की उपासना है। ओमकार की उपासना के लिए यहाँ पर अक्षर शब्द आया है। इस प्रकार से उपास रूप से कहा गया है। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी के द्वारा ओमकार की उपासना कथन कर दिए जाने पर सिद्धांति कहता है अव्याकृत आधार उक्ते, अव्याकृत का भी आधार अक्षर है। तो कैसा? कस्मिन्नु खलु आकाश ओतस्य प्रोतश्च, हे यहाँ पर कहता है कि ये आकाश किसमें ओत प्रोत है। तो कहते हैं ये अज्ञान रूप जो आकाश है उसका आधार कौन है? ओम जो अक्षर है। अव्याकृत आधार का कथन होने से, अव्याकृत अक्षर शब्द यहाँ पर कैसा? अव्याकृत का भी आधार है। अव्याकृत आकाश का आधार, अव्याकृत विकार क्यों कहा है? आकाश को विकार क्यों कहा? परमात्मा से माया को लेकर के उत्पन्न हुआ ना, इसलिए विकार है आकाश है। पंचभूतों से, पंच महाभूत माया को लेकर के, अविद्या को लेकर के उत्पन्न हुआ है। प्रकृति का विकार है। किसका विकार है? प्रकृति का विकार है। इसलिए प्रकृति नाम रूप जगत हित है और प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, अव्यक्त ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो जो उत्पन्न होता है वो विकार ही कहलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अव्याकृत आधार उक्ति से, तो अव्याकृत शब्द यहाँ पर आकाश का वाचक है। तो आकाश का भी परमात्मा आधार होने से और सर्वधर्म निषेधता, श्रुति आगे कहती है अस्थूलम अणु अश्वम अदीर्घम। ये श्रुति उस अक्षर को सारे धर्मों से निषेध वर्णन करती है। इस हेतु से, और दूसरा हेतु कैसे? शासनाद, सभी को वह शासन करता है। एतस्व अक्षर शासने द्यावा पृथ्वी तिष्ठतौ, इस अक्षर के शासन में द्युलोक पृथ्वीलोक आदि कैसे रहते हैं? अपने अपने कार्य करते रहते हैं। और दृष्टितादेश, और दृष्टा होने से, सबका साक्षी होने से, कौन सा? सबका साक्षी होने से। ब्रह्म एव अक्षरम उच्यते, यहाँ पर ब्रह्म ही अक्षर है। तो ये इसमें आया है ओमकार शब्द। यहाँ पर कहते हैं ओम अव्याकृत आधार का कथन होने से एक हेतु दे दिया और सारे धर्मों का निषेध हो जाने से। तो अव्याकृत आकाश से किसमें उत्प्रेष है? अक्षर रूप परमात्मा में। तो ओम का यहाँ पर ओमकार अक्षर शब्द ओमकार का वाचक नहीं है और इसलिए सारे धर्मों का निषेध हो जाने से कैसे? अस्थूल अणु अश्वम इत्यादि वाक्य के माध्यम से। और दूसरा शासनाथ शब्द कहाँ सा है? एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमस विद्युतौ तिष्ठता, इस अक्षर के शासन में सूर्य चंद्रमा अवस्थित रहते हैं, विशेष रूप से स्थित रहते हैं, अपने अपने कार्य करते हैं। इस शासन का दृष्टादि तद्व एतद अक्षरम गार्गी अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्री, ये जो परमात्मा है, अक्षर जो परमात्मा दूसरे का द्वारा दृष्ट नहीं है किंतु ये सबका दृष्टा है, दूसरे के द्वारा श्रोत नहीं किंतु ये सबका श्रोता है। ये परमात्मा अक्षर जो परमात्मा है दूसरे के द्वारा दृष्ट नहीं है किंतु से सबका दृष्टा है, दूसरे के द्वारा श्रुत नहीं है किंतु ये सबका सुनता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन कानन सकल रस भोगी, बिनु वाणी बढ़ता बढ़ जोगी इत्यादि जो श्रुति वो आया रामचरितमानस में। अपाणी पादो जवनो गीता पश्चात चक्षु से शरणोत करना, ये जो श्रुति आई है ये परमात्मा को क्या कर देती है? परमात्मा को तो कोई विषय नहीं करता लेकिन परमात्मा सबको विषय बना लेता है। चक्षु से चक्षु, श्रोत्र से श्रोत्रम, इस प्रकार से ऐसा
कैन उपनिषद के अनुसार, अन्य उपनिषद के अनुसार भी ये परमात्मा अदृष्ट होता हुआ भी दृष्टा बनता है, अश्रुत होता हुआ श्रोता बन जाता है। तो इसलिए ब्रह्म ही यहाँ पर अक्षर शब्द के द्वारा कहा गया है। कौन कहा गया? अक्षर शब्द के द्वारा वाच्य कौन है? ब्रह्म, ये निर्गुण परमात्मा ही है। यहाँ पर ब्रह्म निर्गुण परमात्मा की उपासना है, अक्षर की उपासना नहीं है। अक्षर शब्द से ओमकार की उपासना यहाँ पर नहीं है, ये वर्णन कर दिया। अब श्रुति, आप सूत्र का पाठ करते हैं। अक्षरम अम्बरांत धृते है, अक्षरम अम्बरांत धृते है। कहते अक्षर यहाँ पर परमात्मा का वाचक है। क्यों? उसमें हेतु देती है, कस्मिन्नु खलु आकाश रोतच्च प्रोतच्च स वाच एतद् भी अक्षरम। इस श्रुति में जो अक्षर आया है वह परमात्मा का ही वाचक है। उसमें हेतु देते हैं, क्यों है परमात्मा का वाचक है? कि अम्बरांत धरते, अंबर यानी आकाश, अंबर यानी आकाश, आकाश पर्यंतक सभी का धारण करने वाला होने से एतद् वै तद अक्षरम गार्गी, ये श्रुति, इसमें जो अक्षर शब्द आया ब्रह्म का ही वाचक है। अम्बरांत धरते, पृथ्वी आदि से लेकर के आकाश पर्यंत तक जितना भी विकार समुदाय है, पृथ्वी आदि से लेकर के, क्योंकि सारा स्थूल वर्ग पृथ्वी में अवस्थित है। किसमें? पृथ्वी में। पृथ्वी से उपलक्ष्य स्थूल वर्ग है, तो स्थूल वर्ग सारा पृथ्वी में आश्रय, पृथ्वी को आश्रय करके रहता है। पृथ्वी जल को आश्रय करके रहती है, जल तेज को आश्रय करके रहता है, तेज वायु को आश्रय करके रहता है, और वायु आकाश को आश्रय करके रहती है। सारा जो चारों भूत आकाश में घूमते रहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु ये आकाश में घूमते रहते हैं। आकाश अवकाश ना दे तो पृथ्वी भी एक देश से दूसरे देश को नहीं जा सकती, है ना। सूर्य चंद्रमा भी एक देश से दूसरे देश को नहीं जा सकते यदि आकाश अवकाश न दे। पुराण के अनुसार सूर्य भगवान अपने रथ के ऊपर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं, पुराण के अनुसार, है ना। और वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य भगवान स्थिर रहता है, पृथ्वी घूमती रहती है। तो किसकी बात मानी जाए, किसकी ना मानी जाए? दोनों प्रकार, है ना। क्योंकि वो यार वहां पर पहुंचे नहीं है। वैज्ञानिक सूर्य के ऊपर, सूर्य के पास नहीं पहुंच पाते, सूर्य के पास में पहुंच जाएंगे तो जल जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए पृथ्वी के ऊपर तो है ही है, लेकिन सूर्य चंद्रमा आदि के ऊपर तो पहुंच ही गए, लेकिन सूर्य के पास नहीं पहुंच पाए। और सूर्य आग का पिंड गोला सा विशेष है, तो इसलिए पुराण के अनुसार तो सूर्य भगवान क्या होते हैं? सूर्य भगवान का रथ चलता रहता है। हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान से तो ज्ञान लिया चलते चलते समय। तो इसलिए जो आकाश सबको अवकाश देता है, आकाश में ही सारे घूमते रहते हैं। जैसे ध्रुव तारा के विषय में आता है, सारे तारे नक्षत्र मंडल ध्रुव तारा की परिक्रमा लगाते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश में आश्रय करके रहता है। आकाश किस में आश्रय करके रहता है? कि परम अक्षर में। तो इसलिए पृथ्वी आदि से लेकर आकाश पर्यंत जितना विकार समुदाय है, वो विकार समुदाय को धारण कौन करता है? परमात्मा ही करता है। इस प्रकार परमात्मा में ही संपूर्ण जगत कल्पित है, इसी परमात्मा की उपासना यहाँ पर अक्षर शब्द के द्वारा ये सिद्ध कर दिया। अब भगवान भास्कर अब इस सूत्र का व्याख्यान करते हैं। तस्मिन्नु खलु आकाश उक्तश्च प्रोतश्च स उवाच एतद् वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदन्ति अस्तुलभ अणु इत्यादि श्रूयते। कि हे याज्ञवल्क्य, कस्मिन नु उ, है ना, कस्मिन उ तर्क वितर्क में खलु निश्चित रूप से, आकाश किस में, ओतश्च प्रोतश्च, ओत प्रोत है, किसको आश्रय करके रहता है, ऐसा गार्गी के द्वारा पूछे जाने पर उत्तर देती याज्ञवल्क्य स उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी,
एतद् वही अक्षरम है, वो अक्षर ही है जिसमें आकाश ओतप्रोत रहता है। हे गार्गी, उस अक्षर के विषय में ब्राह्मण लोग कहते हैं, ब्राह्मण अभिवदंती ब्राह्मण लोग उस अक्षर के विषय में कहते हैं। वह अक्षर कैसा? अस्थूल अणु, वह स्थूल भी नहीं है और अणु या सूक्ष्म भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है। अणु रणियान मैं तो मैया, अणु से अणु भी है और मान से मान भी है। तो कह रहे अणु अणुयान, तो पहले अरे अणु यहाँ पर तो निषेध कर दिया, अणु भी नहीं है, तो स्थूल होगा कि स्थूल भी नहीं है। तो एक श्रुति कह रही थी अणु से अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु रणियान मैं तो अणु से अणु है और मैहन से मान है। यहाँ पर श्रुति ने कह दिया अस्थूलम अणु, स्थूल भी नहीं है और सूक्ष्म भी नहीं है। इस प्रकार से इस तरह से उधर से जानना है, लक्षित करना है, परमात्मा को क्या करना है? लक्षित करना है। सारे धर्मों का निषेध हो गया। इत्यादि श्रूयते, तो बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के अष्टम ब्राह्मण के 7वें 8वें का ये मंत्र है। तो कहते हैं इस प्रकार से, यद भूतम च भवच्च भविष्यच्च, जो भूत है, भूतकाल, भविष्यत्काल, वर्तमान काल, इस तत्सर्वम कस्मिन् ओतस् पुरुषस्य, एक किसमें आश्रय करके रहता है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, तीनों काल किसमें आश्रय करके रहते हैं? गार्गी के द्वारा पूछे जाने पर मुनि के द्वारा याज्ञवल्क्य के द्वारा कहा गया है, अव्याकृत आकाश कार्य मात्र आश्रय उक्ता। ये वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल, सारे तीनों काल कार्य मात्र जो आकाश है, उस आकाश में ओतप्रोत हैं। आकाश किसमें ओतप्रोत है? ऐसा पूछे जाने पर मुनि कहते हैं, मुनि का अव्याकृतस्य अधिकरणम, अव्याकृत आकाश का अधिकरण कौन है? एतद अक्षरम, ये अक्षर है। वो अक्षर कौन है? अस्थूल आदि रूपम वाला है, तो इसी को कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो अक्षर शब्द है, सिद्धांति कहता है कि अक्षर शब्द से आपको किसको ग्रहण करते हैं? पूर्व पक्षी तत्र संशया, इस श्रुति में अक्षर को लेकर संशय होता है। किम अक्षर शब्देन वर्ण उच्यते किंबा परमेश्वर इति, अक्षर शब्द से वर्ण कहा जा रहा है, यानी ओमकार अक्षर कहा जा रहा है, अथवा अक्षर शब्द से परमेश्वर कहा जा रहा है। जैसे मांडुक्य उपनिषद में अक्षर शब्द दोनों का ही वाचक, ओमकार का ही वाचक, परमात्मा का ही वाचक है। ऐसे ओमकार की 4 पाद की कल्पना कर दी थी, और ओमकार को ब्रह्म रूप से भी सिद्ध कर दिया था। और कठोपनिषद में भी एतद वही, कठोपनिषद में भी आता है, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते। इसको आश्रय करके, ओमकार को आश्रय करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है, पूजित हो जाता है। और सर्वे वेदा यद आमनंती, सर्वे वेदा जिस पद को कहते हैं, उस पद को, सर्वे वेदा जिस पद को जानने की इच्छा करते, कथन करते हैं, जिस परमात्मा को जानने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, उपनिषदों का अध्ययन किया जाता है, उपासना आदि की जाती है, उस पद को मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ, तो वो ओम इति एतद है, तो वो ओमकारी है। तो वहां पर ओमकार कह देने से परमात्मा भी आ जाता है, साधन भी और साध भी दोनों ही। इसलिए तो ओमकार जो अक्षर शब्द है, अक्षर शब्द ओमकार का ही वाचक होता है, अक्षर शब्द परमात्मा का ही वाचक है। तो यहाँ पर अक्षर शब्द से वर्ण लिया जाए अथवा परमेश्वर लिया जाए, क्योंकि अक्षर शब्द उभयत्र प्रयोगात, अक्षर शब्द का व्युत्पत्ति है न चरति अक्षरम, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, उसको बोलते हैं अक्षरम। इसलिए जो अक्षर शब्द दोनों में ही रूढ़ है, परमात्मा में भी रूढ़ है और वर्णमाला में भी ओमकार के द्वारा रूढ़ है। तो संशय होता है कि अक्षर शब्द से परमेश्वर लिया जाए, क्या अक्षर शब्द वर्णमाला वाला ही अक्षर लिया जाए। तो तत्र इस प्रकार से संशय की प्राप्ति हो जाने पर अक्षर समाम्नाया इत्यादि, अक्षर शब्द से वर्ण प्रसिद्धत्वात्, अक्षर समुदाय में, अक्षर के पाठ में, अक्षरों के समाम्नाय कथन में, पाठ में, समुदाय में, तो अक्षर समाम्नाय के अक्षर समुदाय में, अक्षर समाम्नाय शब्द का अर्थ होता है कथन, पाठ, समहुई, वर्णमाला।
तो इसलिए अक्षर समामनाय में, वर्णमाला में, इत्यादि वाक्य के माध्यम से, इत्यादि में अक्षर शब्द का वर्ण में प्रसिद्धत्वात्, वर्ण में प्रसिद्ध है, इसी हेतु से। तो प्रसिद्धि अतिक्रमण से अयुक्तत्वात्, प्रसिद्धि का अतिक्रमण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अक्षर समामनाय में अक्षर इस वाक्य के माध्यम से अक्षर शब्द वर्ण में प्रसिद्ध होने से और जो प्रसिद्धि होती है उसका अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। प्रसिद्धि का अतिक्रमस्य यानी अतिक्रमण करना अयुक्तत्वात् ठीक नहीं है। और इस हेतु से अयुक्तत्वात् अति प्रसिद्धि का जो प्रसिद्धि व्यक्ति है, जहाँ पर प्रसिद्धि हो गई जिस किसी वस्तु की, उसका अतिक्रमण करना ठीक नहीं है। इसलिए कौन सी प्रसिद्धि है? तो ओमकार एव इदम सर्वम, ये छांदोग्योपनिषद श्रुति कह देती है ओम सब कुछ, ये संपूर्ण जगत कैसा ओमकार ही है। इत्यादि में भी, इस श्रुति में भी, श्रुति अंतरे में भी वर्णस्य अपि उपास्यत्वेन सर्वात्मकत्व अवधारणात्। तो छांदोग्य उपनिषद श्रुति में भी वर्ण ओमकार का उपास्य रूप से स्वीकार किया गया है और वह वर्ण संपूर्ण जगत का आधार रूप से भी सिद्ध किया गया है। सर्वात्मकत्व अवधारणात्, उस छांदोग्योपनिषद की श्रुति में इदम सर्वम ओमकार है और सभी का अवधारण करता है, जगत का अवधारण करता है, सर्वात्मकत्व रूप से धारण करता है। इदम सर्वम है दृश्यमान जगत सब कुछ ओमकार है, तो ओमकार हो जाने से सर्वात्मकत्व हो गया, तो सर्वात्मकत्व रूप से धारण करता है ओमकार। ओमकार की उपासना छांदोग्योपनिषद में भी कही गई है। तो वर्ण एवं अक्षर शब्द थी, तो अक्षर शब्द वर्ण में ही रूढ़ होने, वर्ण कई वाचक है यानी ओमकार का ही वाचक है। जो बृहदारण्यक उपनिषद में अक्षर शब्द आया है ना, स होवाच एतद् वै तदक्षरम गार्गी में, ये वाक्य में जो अक्षर शब्द आया है यह किसका वाचक है? वर्ण का ही वाचक है, ओमकार का ही वाचक है। वर्ण एवं अक्षरम शब्द इति उच्यते, तो वर्ण में ही अक्षर शब्द का प्रयोग मान लेना चाहिए, तो ओमकार की उपासना है, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांती कहता है। एक न्याय आता है, न्याय के रूढ़ी योगम अपहरती, रूढ़ी जो होती है योग का अपहरण कर लेती है। टीका में 1 2 3 4 चौथी पंक्ति है कि रूढ़ी योगम अपहरती, रूढ़ी जो होती है प्रसिद्धि योग को अपहरण कर लेती है। क्या कर लेती है? योग को अपहरण कर लेती है। इसलिए तो इसी न्याय से तो वर्ण ओमकार का सर्व असत्वम खत्म, इसी आशंका है। तो ध्यान के लिए इदम सर्वम, ध्यानार्थ ध्यान के लिए कहा गया है, तो इदम सर्वम ओमकार है, तो श्रुति अंतर में भी सर्वात्मकत्व कहा गया है। तो प्रश्न और प्रतिवचन के माध्यम से, किसके माध्यम से? प्रश्न और प्रतिवचन के माध्यम से आकाशांत जगत का आधारत्व में तात्पर्य का निश्चय से न ध्यानार्थता। सिद्धांति कहता है, अब सिद्धांति की बात क्या आते हैं, प्रश्न और प्रतिवचन के माध्यम से आकाशांत जगत के आधार की प्राप्ति हो जाने पर तात्पर्य के निश्चय से जाना गया कि यहाँ पर ध्यान के लिए ओमकार का नहीं है, अतः तल्लिंग बल से रूढ़ी को बाध करके योग वृत्ति को ग्रहण कर लेना चाहिए। रूढ़ी को तल्लिंग से के संपूर्ण जगत का आधार कौन है? परमात्मा ही है। तो आकाशांत जगत के आधार में तात्पर्य का निश्चय मान लेने से ध्यान के लिए यहाँ पर ओमकार को नहीं स्वीकार किया गया, अक्षर शब्द से ओमकार को नहीं मानना चाहिए। इसलिए तो आधारत्व रूप लिंग के माध्यम से जो रूढ़ी थी कि अक्षर शब्द वर्ण में रूढ़ है, उस रूढ़ी को बाध करके योग व्यक्ति को, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, उसको अक्षर बोलते हैं। तो परमात्मा का ही क्षय नहीं होता, बाकी ओमकार आदि शब्द का तो भाई महाप्रलय में क्षय हो जाता है। ओमकार चारों वेद
चारों वेद जब महाप्रलय आते हैं तब परमात्मा में लीन हो जाते हैं। किसमें लीन हो जाते हैं? परमात्मा में। किंतु परमात्मा किसी दूसरे में लीन नहीं होता। और वैसे भी शब्द वर्णमाला है। वर्णमाला अरे किसमें? जब तक व्यक्ति बोलता है तब तक वो दिखती है यद्यपि, लेकिन जब बोलता ही नहीं है तो फिर वो शांत हो जाती है वर्णमाला। शब्द उत्पत्ति वाला है और फिर विनाश वाला भी है। यद्यपि वेद है, वेद तो बना रहता है, लेकिन जो शब्द का उच्चारण हम करेंगे थोड़ी देर तक रहेगा, जब तक उच्चारण कर रहे हैं तब तक शब्द निकल रहा है, जो उच्चारण करना तो वह समाप्त हो गया। ज्ञान, उसकी अनुभूति ज्ञान बनी रहती है, अनुभूति रूप ज्ञान बनी रहती है, जाति रूप से रह रहा है। उच्चारण वाला शब्द तो उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन जाति रूप शब्द जाति रूप से बना रहता है। जाति है सामान्य, तो उस रूप से वो बना रहता है। इसलिए विशेष रूप से जैसे वेद भी, अब वेद भी बना रहता है स्वामी जी, है इस रूप से बना रहता है शब्द। जाति रूप से, जाति मीन्स यानी शब्दत्व जाति को लेकर के। शब्द में शब्दत्व जाति रहती है, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति रहती है ना। जैसे मनुष्य मर जाता है पर उसकी जाति नष्ट नहीं होती, शब्द नष्ट नहीं होता वास्तव में। शब्दत्व जाति रहती। शब्दत्व, शब्द तो जैसे हमने बोला, अब बोलने के बाद फिर वो अरे लोप हो गया, उसकी आकाश में स्थित बनी रहे, लेकिन बना रहता है। हमने जो वर्ण एक दो शब्द का उच्चारण किया ना, अभी बोला फिर नष्ट हो गया, बोला फिर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी शब्दत्व जाति रहती है। मूल मान लीजिए, वो शब्दत्व जाति बनी रहती है। अथवा जैसे वर्णमाला को लेकर के ना, साधारण जो वर्णमाला है वो बनी रहती है, जब शब्द का जो प्रयोग होते हैं उत्पन्न और नष्ट हो जाते हैं। जैसे क वर्ग है, शब्दत्व क वर्ग ख वर्ग है, वो बने रहते हैं वो, लेकिन पूर्व मीमांसा की दृष्टि से अनुसार, पूर्व मीमांसा की दृष्टि के अनुसार, क्योंकि उनमें महाप्रलय होता नहीं है। पूर्व मीमांसा में महाप्रलय नित्य और नैमित्तिक प्रलय तो मानते हैं, नित्य प्रलय और नैमित्तिक प्रलय तो मानते हैं, लेकिन महाप्रलय नहीं मानते, क्योंकि महाप्रलय के मानने के बाद अगली सृष्टि को करने के लिए कोई ईश्वर चाहिए सामर्थ्यशाली। वो ईश्वर स्वीकार नहीं करते तो महाप्रलय भी नहीं होती। ठीक है ना। तो इसलिए उनके मत में शब्दत्व जाति बनी रहती है, तो वो शब्दत्व जाति नष्ट नहीं होते। सामान्य शब्द तो उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मूल शब्दत्व जाति का वर्ग है वर्णमाला, जिसको भगवान शिव जी के 14 सूत्र बोलते हैं, वो नष्ट नहीं होते। अब इस प्रकार से आगे इसके ऊपर विचार आएगा। स्फोट रूढ़ी योग से बलवती है, इसको समझा दीजिए ना स्वामी जी। जैसे पंकज शब्द है, पंकज शब्द, पंकज जायते थी पंकजा, कीचड़ से जो उत्पन्न होते हैं उसको पंकज बोलते हैं। तो कीचड़ से जरूर नहीं है कमल ही पैदा हुए, अन्य चीजें भी पैदा होती हैं, तो योग हो गया। क्या हो गया? योग। कीचड़ से जो पैदा होता है उसको पंकज बोलते हैं। तो कमल भी हो सकता है, मीन शैवाल आदि भी हो सकती है, अन्य चीज, अन्य वस्तु का, पौधे का लताओं का नाम हो सकता है। तो ये हो गया योग है। अब रूढ़ क्या हो गया कि पंकज शब्द रूढ़, कमल में रूढ़ हो गया। कीचड़ से भाई कमल ही पैदा होता है, कहने लगे हैं? तो ये पंकज हो गया, तो रूढ़ हो गया। जी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर रूढ़ अक्षर शब्द वर्णमाला में रूढ़ है, लेकिन योगज वृत्ति से कहेंगे तो कहते हैं योगज वृत्ति। पूर्व सिद्धांत कहते हैं भाई संपूर्ण जगत का आधार परमात्मा है और अक्षर नहीं हो सकता, इसलिए अक्षर शब्द यहाँ पर योगज वृत्ति के माध्यम से परमात्मा ही ले लेना चाहिए। न क्षरति अक्षरम, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, तो इसलिए अक्षर का तो क्षय हो जाता, उत्पत्ति और विनाश हो जाती है उसका, तो है ना महाप्रलय में, महाप्रलय मान लीजिए। लेकिन ईश्वर का तो, ईश्वर रूप जो परमात्मा है उसको तो महाप्रलय में ही विनाश नहीं होता, वो अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है। ईश्वर महाप्रलय में अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है परमात्मा, इस प्रकार से। तो इसलिए
रूढ़ी जो थी योगज की एक को द्वारा बाध करके योग वृत्ति को ग्रहण कर लेना चाहिए। न छरति अक्षरम, इस वाक्य के माध्यम से, इस व्युत्पत्ति के माध्यम से। अब उसी को अब आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो स्फुट को लेकर के विचार आएगा। किसको लेकर के? जो अक्षर शब्द आए हैं, शब्द माला आई है, इसके ऊपर आगे विचार आएगा, ब्रह्म सूत्र में ही विचार आएगा। स्फुट शब्द के माध्यम से, तो वहां पर विशेष आएगा तो विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो हम शब्द बोल रहे हैं ये शब्द तो हमने अभी बोले और नष्ट हो गए, इनका ज्ञान हमको बना रहता है। कभी कभी इसका ज्ञान भी हम, सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान हम, इस विशेष ज्ञान भी हम भूल जाते हैं। ये शब्द जैसे घटपट आदि शब्द हैं, तो घट का ज्ञान हमको बना है, पट का ज्ञान बना है। अब बहुत से शब्द हमने अमुक व्यक्ति से ये वार्तालाप करी, अमुक व्यक्ति से ये वार्तालाप करी, वो वार्तालाप हम भूल जाते हैं। विशेष वार्तालाप कहीं याद रह गई तो बात अलग है, लेकिन प्राय करके वार्तालाप हम भूल जाते हैं, तो वो उत्पत्ति और विनाश वाली हो गई। लेकिन जो वर्णमाला थी वो हमको याद बनी रहती है। वर्णमाला है ना, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग इत्यादि। इस प्रकार से तो ऐसे जो वर्ण है वो याद बने रहते हैं, और वो सामान्य रूप जाति है, वो जाति बनी रहती है। इस प्रकार से भली कार्य वर्ग है, तो हम जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं ये कार्य वर्ग है। क्यों उच्चारण कर रहे हैं? कार्य वर्ग को उच्चारण कर रहे हैं, तो कार्य वर्ग जो वर्ण वर्णमाला है वो उत्पत्ति विनाश वाली होती है, किंतु जो कारण वर्ग है वो बने रहते हैं जाति रूप से। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं न, एवं प्राप्ति, ऐसी पूर्व पक्षी के द्वारा अक्षर शब्द रूढ़ी के माध्यम से ओमकार की रूप में प्राप्त हो जाने पर हम कहते हैं कि पर एव आत्मा अक्षर शब्द वाच्या, एतद वही तद अक्षरम में जो अक्षर शब्द आया है परमात्मा ही है। अक्षर शब्द के द्वारा वाच्य कौन है? परमात्मा ही यहाँ पर कहा गया श्रुति के द्वारा। इसलिए ओमकार का वाचक नहीं है अक्षर शब्द, बल्कि निर्गुण परमात्मा का ही वाचक है, जिसमें संपूर्ण जगत कल्पित है। वो संपूर्ण जगत का आधार परमात्मा है। ऐसे रस्सी रूप अधिष्ठान सर्व का आधार है, कल्पित सर्व का आधार है। उसी प्रकार से अक्षर रूप जो परमात्मा है कल्पित जगत का आधार है। तो कस्मात, किस कारण से अक्षर शब्द को यहाँ पर परमात्मा ग्रहण करना चाहिए, अक्षर शब्द से ओमकार को नहीं ग्रहण करना चाहिए? इसमें हेतु क्या है? अम्बरांत धरते है, ये हेतु दे दिया कि पृथ्वी से लेकर पृथ्व्यादे राकाशांतस्य विकार जातस्य धारणात, पृथ्वी है आदि जिसके, ऐसे पृथ्वी आदि से लेकर के आकाश पर्यंत तक जितना विकार समुदाय है, और विकार समुदाय उस विकार समुदाय का धारण करने वाला होने से जितना भी जगत प्रपंच है, क्योंकि जगत प्रपंच उसी ईश्वर रूप परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, माया को लेकर के। माया भी उसी को आश्रय करके रहती है, उसी में कल्पित रहती है, आश्रय करके रहती है, अनिर्वचनीय है। विशेष रूप से माया को क्या बोलते हैं? अनिर्वचनीय है, क्योंकि अनिर्वचनीय बोलते उसका कार्य देखता है और उसका ज्ञान के द्वारा बाध भी हो जाता है। उसका माया का कार्य देखता है और माया का ज्ञान के द्वारा, अविद्यारूप जो माया है उसको ज्ञान के द्वारा बाध भी हो जाता है। एक दृष्टि से कहें तो वो परमात्मा की माया शक्ति है, एक दृष्टि से कहें तो वो नित्य भी बनी रहती है। परमात्मा की जो माया शक्ति है वो नित्य बनी रहती है, उसका नाश नहीं होता। तो एक दूसरी दृष्टि से अनिर्वचनीय भी कहलाती है, ज्ञान के द्वारा उसका बाध हो जाता है। इस प्रकार से अब कहते हैं पृथ्वी आदि से लेकर के विकार आकाश पर्यंत तक जितना भी विकार समुदाय ब्रह्मांड, उसी ब्रह्मांड का ये परमात्मा आधार है। इसलिए अक्षर शब्द परमात्मा का ही वाचक है, यहाँ पर ओमकार का वाचक नहीं है। तत्र ही पृथिव्यादेः समस्त विकार जातस्य कालत्रय विभक्तस्य आकाश एव तद उक्तम च प्रोतम च इति आकाशे प्रतिष्ठितत्वम
उक्त्वा कस्मिन्नु खलु आकाश ओतस्य प्रोतस्य इति अनेन प्रश्नेन इदम अक्षरम अवतारितम। तो यहाँ पर कहा गया कि तत्र उस श्रुति में पृथ्वी आदि से लेकर के जितना भी विकार समुदाय है कालत्रय से विभक्त, कालत्रय भूतकाल वर्तमान काल और भविष्यत काल से विभक्त जितना भी विकार समुदाय है वो सारा विकार समुदाय आकाश एव ओतम च प्रोतम च, सारा विकार समुदाय आकाश में ओतप्रोत है। तो आकाश में संपूर्ण विकार काल त्रय से विभक्त भूतकाल वर्तमान काल और भविष्यत काल में तीनों कालों से विभक्त जितना भी विकार समुदाय है वे सारे विकार समुदाय आकाश में। क्योंकि आकाश में क्यों है? आकाश अवकाश ना दे तो हमको भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत काल का ज्ञान नहीं होगा। अमुक देश में मैं गया हुआ था, अमुक वर्तमान काल में मैं जहाँ इस देश में हूँ और भविष्यत काल में उस देश में जाऊंगा इत्यादि जो काल त्रय से विभक्त जितना भी विकार समुदाय है वो विकार समुदाय आकाश में अवस्थित रहता है, ओतप्रोत रहता है। क्योंकि आकाश सभी को अवकाश देने वाला है, इसलिए सभी आकाश में सारे जगत को प्रतिष्ठित करा करके कल्पित करा करके उक्तवैन कह करके अब पर पुनः गार्गी ने प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य आकाश निःशुल्क है, आकाश किस समय ओतप्रोत है? ऐसा प्रश्न किए जाने पर आचार्य याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं अक्षरम अवतारितम, तो अक्षर को अवतरण कर देते हैं, अक्षर में ओतप्रोत है। तथा च उपसंगतम, उपसंगार किया गया है। कैसे उपसंगार किया गया? तथा च उपसंगतम एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतस्य प्रोतस्य इति। इस वाक्य के द्वारा उपसंगार करती है श्रुति कि हे गार्गी है अक्षर रूप परमात्मा में ही आकाश ओतप्रोत है। इस प्रकार से उपसंगार कर दिया श्रुति ने। तो इस प्रकार से गार्गी ने निर्णय सुना दिया कि ये याज्ञवल्क्य ब्रह्म वेत्ता है। कौन है? ब्रह्म वेत्ता। इनको अब वही कोई ब्रह्म ज्ञान में हरा नहीं सकता, इसलिए बृहद्रष्ण उपनिषद में प्रधानता याज्ञवल्क्य आई है। तो ये उपनिषद पढ़ाया करके ज्यादा भाग याज्ञवल्क्य को चर्चा लेकर के प्रसिद्ध है इसके मुख्य। यदि भी अन्य अन्य जगह भी दूसरे राजाओं की ऋषियों की कहानी आती है लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि का ज्यादा नाम आता है। और अन्य उपनिषदों में भी बहुत जगह याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम भी आता है, बहुत जगह आता है। यज्ञस्य वक्ता इति याज्ञवल्क्य, बल्कि वक्ता, याज्ञ यानी यज्ञस्य, वल्क्य यानी वक्ता। तो याज्ञवल्क्य यज्ञ के जो वक्ता हैं उनको बोलते हैं याज्ञवल्क्य। इसलिए श्रुति ने उपसंगार कर दिया कि ये अक्षर रूप परमात्मा में ही अव्याकृत आकाश है। अव्याकृत जो आकाश है वो अज्ञान से जन्म आकाश की उत्पत्ति हुई थी। तो अव्याकृत आकाश अज्ञान रूप जो आकाश है वह परमात्मा में ही कल्पित है, ओतप्रोत है। न चा इयम अम्रांत धृतेर ब्रह्मणो अन्यत्र संभवती। व्यतिरेक के माध्यम से सिद्धांति कहता है कि यह जो संपूर्ण जगत दिख रहा है, इयम है जो संपूर्ण जगत है दिख रहा है, धृति है धारण है। इयम शब्द स्त्रीलिंग का वाचक हो गया, स्त्रीलिंग में इयम शब्द बन जाता है, इदम का रूप है। तो इयम जो धृति है अंबर पर्यंतक धृति, पृथ्वी से लेकर के कालत्रय से विभक्त विकार समुदाय पृथ्वी से लेकर के आकाश अंबर यानी आकाश पर्यंतक जो धृति धारण है वो ब्रह्मणो अन्यत्र न संभवती। ब्रह्म को छोड़ करके अन्यत्र कोई भी धारण नहीं कर सकता। आकाश आदि संपूर्ण जगत को ब्रह्म को छोड़कर कोई दूसरा धारण नहीं कर सकता। इस प्रकार से तो ये ऐसा सिद्धांति ने कहा। यद्यपि यहाँ पर कार्य वर्ग आएगा, मतलब प्रधान प्रकृति का भी चर्चा आएगी, तो आगे क्या कहते हैं उसके लिए। तो यद्यपि ओमकार एविदम सर्वम, यद्यपि छांदोपनिषद में कहा गया है कि ओमकारी सब कुछ, ईदम सर्वम जगतम ओमकार है। तो यद्यपि कहा गया कि ओम ये संपूर्ण जगत के ओमकार है, तदपि
ब्रह्म प्रतिपत्ति साधनत्वात् स्तुति अर्थम द्रष्टव्यम। ए ओमकार तो ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है, तदपि फिर भी ब्रह्म की प्रतिपत्ति उपासना का साधन होने से ये और वह स्तुति ओमकार की स्तुति के लिए कह दिया गया कि ये संपूर्ण जगत ओमकार है। तो स्तुति अर्थ का बोध कराने वाला वो वाक्य है और ब्रह्म की उपासना के लिए स्वीकार किया है। ब्रह्म की प्रतिपत्ति का साधन कौन है? ओमकार है। कठोपनिषद में कहा गया है एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मयते। जो परमात्मा इस ओमकार को आश्रय बना करके साधक ये ओमकार ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। ओमकार ही सबसे श्रेष्ठ जितने भी मंत्र समुदाय हैं, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे शिव जी का हो, जितना भी मंत्र समुदाय है उन मंत्र समुदाय में ओमकार मंत्र ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान इस ओमकार शब्द से जल्दी प्रसन्न होते हैं, है कि नहीं? इसलिए ओमकार की विशेष महिमा गाई गई है। तो ऐसा ओमकार, इसलिए ओमकार ब्रह्म की प्रतिपत्ति का साधन है। निर्गुण परमात्मा, केवल सीधा सीधा ओमकार निर्गुण परमात्मा को बोध कराता है, सीधा सीधा ओमकार। अब एक एक पाद के अनुसार उपासना करेंगे ओमकार की, एक एक पाद प्रदान होकर के उस श्लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन समुदाय रूप से ओमकार का लक्षित रूप से परमात्मा ही लक्षित होता है। इस रूप से उपासना करेंगे तो निर्गुण निराकार परमात्मा ही प्राप्त होगा। तो ब्रह्म की प्रतिपत्ति का साधन ओमकार है। इस स्तुति के लिए इस प्रकार से जान लेना चाहिए। वो वाक्य तस्मात् न क्षरति अश्नुते चैति नित्यत्व व्यापित्वाभ्याम अक्षरम परम एव ब्रह्म। इसी न क्षरति इति अक्षरम अश्नुते व्यापनोति, संपूर्ण जगत को व्याप लेता है। असुंग धातु व्यापने अर्थ में, किस अर्थ में? व्यापक अर्थ में है। तो न क्षरति अक्षरम अश्नुते और अश्नुते व्यापनोति, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहती है। इति तो नित्यत्व, तो अक्षर शब्द से नित्यत्व हो गया और व्यापित्व हो गया। इन दो हेतुओं के माध्यम से अक्षर शब्द यहाँ पर परमात्मा ही का वाचक है, परम ब्रह्म ही यहाँ पर अक्षर शब्द का वाच्य है। इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। अब पुनः पूर्व पक्षी आता है। पूर्व पक्षी को लेकर कहते हैं स्याद एतत्, आप कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत का आधार परमात्मा ही है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। कहाँ पर कहा गया था? न च यम अम्रांत धृते ब्रह्मो अन्यत्र संभवती। परमात्मा को छोड़ करके आकाश पर्यंत तक जगत का धारण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? कार्यस्य चेत कारण अधीनत्वम अम्रांत धृतिर अभ्युपगम्यते। कार्य कारण के अधीन रहता है, कार्य हमेशा कारण के अधीन रहता है। अम्रांत धृति आपने स्वीकार किया गया है कि अम्रांत जो धृति है वो परमात्मा को छोड़ करके दूसरे में संभव नहीं है, किंतु हम ऐसा नहीं मानते। क्यों? प्रधान कारणवादिनो अपि इयम उपद्यते। जो प्रधान कारणवादियों के मत में भी ये उत्पन्न हो जाता है कि प्रधान जो प्रकृति है, सांख्यों के द्वारा परिकल्पित प्रधान प्रकृति जगत का आधार है, क्योंकि उस प्रधान प्रकृति से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। कौन से उत्पन्न होते हैं? पंच महाभूत। यानी प्रधान प्रकृति से महातत्व उत्पन्न होता है, महातत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा है और पंच महाभूत इंद्रिय आदि उत्पन्न होते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि परमात्मा को छोड़ करके अन्यत्र कोई दूसरा धारण नहीं कर सकता, जबकि प्रधान कारणवाद के मत में भी ये वाक्य उत्पन्न हो जाता है। आकाश से पर्यंत धारण प्रकृति में भी संभव है, तो परमात्मा में यह अकेले संभव नहीं है। इसी कथम किस प्रकार से अम्रांत धृतिर ब्रह्मणा प्रतिपत्ति, कैसे आपने अम्रांत आकाश पर्यंत धृति का ब्रह्म को आकाश पर्यंत धारण रूप शब्द से आपने ब्रह्म को स्वीकार कैसे कर लिया, जबकि प्रधान प्रकृति भी आकाश पर्यंत जगत धारण, आकाश पर्यंत जितना भी जगत है उस जगत का धारण करने वाली प्रकृति में भी घट रहा है। वाक्य
तो परमात्मा ही संपूर्ण जगत का आधार है, प्रधान प्रकृति नहीं। आपने कैसे स्वीकार कर लिया? ऐसे पूर्व पक्षी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर सिद्धांति उत्तर देता है, अत उत्तरम पठति। अब इसके आगे उत्तर का पाठ पढ़ते हैं, तो सूत्र का पाठ कर लेते हैं। सा चा प्रशासनात् सा चा प्रशासनात् कहते आकाश पर्यंत जो धरती है, उस धरती के ऊपर शासन करने वाला होने से। सा शब्द स्त्रीलिंग का वाचक है, तो धरती शब्द स्त्रीलिंग वाचक है, तो वह धरती के तो आकाश पर्यंत तक जितना भी जगत के ऊपर धारण करने वाला, जगत को अपने में कल्पित करने वाला जो परमात्मा है, वो परमात्मा संपूर्ण जगत के ऊपर शासन करता है। जितना भी जगत कल्पित है, जैसे रस्सी में कल्पित सर्प है, उस सर्प के ऊपर रस्सी शासन करती है, उसी प्रकार से परमात्मा में पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत तक जितनी भी धरती है, जगत है, वो परमात्मा में कल्पित है, और परमात्मा उसके ऊपर शासन भी करता है। सब आकाशांत जो अम्बरांत धरती है, वो परमेश्वर का ही कर्म है। आकाश पर्यंत तक जो धारण की सामर्थ्य है, शक्ति है, जो कर्म है, वो परमात्मा का ही कर्म है, अचेतन जड़ प्रकृति का नहीं है। क्यों नहीं है? किस प्रशासनात् एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्र क्या है? चंद्र आदि परिभ्रमण कर रहे हैं। हाँ, जो इसके ऊपर शासन परमात्मा ही करता है, प्रधान इसमें उपनिषद में भी आता है स्वामी जी। बृहद्रन उसी प्रसंग तो है वहीं का, बृहद्रन उपनिषद का ही। जो शास्त्रा चल रहा है, राजा जनक की यज्ञ में याज्ञवल्क्य के आदि जो ऋषि एकत्रित हुए थे यज्ञ में, उसी के प्रसंग में ये श्रुति है। तो ब्राह्मण है कौन से 3, 8, 9 का तीसरे अध्याय के 8 ब्राह्मण का 9वां मंत्र है इसमें। इसलिए अक्षर रूप प्रशासन के अक्षर के शासन में गार्गी सूर्य चंद्रमा विद्युतौ तिष्ठता, इस शासन में रहते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। तो परमात्मा का ही कर्म है संपूर्ण जगत को धारण करना, इस प्रकार से वर्णन किया है कि नहीं। और सूत्र का अब भाष्य का फिर पाठ है, कल ही कर लेते हैं, कल नहीं द्वितीया को करेंगे, अब कल तो छुट्टी है।